ऑस्ट्रेलिया का पर्थ टेस्ट जीतने के लिए पाकिस्तान को 450 रन का हदफ। चौथे रोज कैंगरूज ने दूसरी इनिंग्स 5 विकेटों के नुकसान पर 233 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। उस्मान ख्वाजा 90, मिचेल मार्श 63 रन बनाकर नुमाया रहे। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ने 3 विकेटें हासिल की। 450 रन के हदफ में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर आउट हुए। मसनूई बारिश के मुस्बत असरात। लाहौर में स्मोक में कमी, फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले से छठे नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड। मसनूई बारिश के लिए खुसूसी जहाज़ों से केमिकल छिड़का गया। बादलों पर 48 फ्लेयर चलाए गए। लाहौर के बाद कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 तक पहुँच गया। ढाका का एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 पर पहुँच गया। आलूदा तरीन शहरों में कलकत्ता तीसरा नंबर पर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान। सियासी जमातें इंतखाबी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। आम इंतखाबात से मुतालिक एपलेट ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मुरासले इरसाल। मुल्क भर के 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से राब्ता किया जाए। चीफ जस्टिस साहिबान से एपलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए तजावीज़ ली जाएं। मुल्क भर में एपलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन का अलामिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी बुनियादों पर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद और मुशीर आहद चीमा के खिलाफ दरख्वास्त से इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर को नोटिस जारी कर दिया। निगरान विफाकी वज़रा पर इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम है। केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 19 दिसंबर को करेगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत पीर के रोज होगी। इलेक्शन कमीशन की आइंदा हफ्ते केसेस की कॉस्ट लिस्ट जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जी इस वक्त मुल्क का मसला इंतकाम नहीं है। इस वक्त मुल्क का मसला ये नहीं है कि किसको जेल में डालना है, किसको क्या सज़ा देनी है। इस वक्त लोगों का मसला है कि लोगों को रोज़गार कैसे मिले, इस महंगाई के इस तूफ़ान से लोगों को निकाला कैसे जाए, इस महंगाई के तूफ़ान से लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। 27 दिसंबर से कैंपेन शुरू होगी। बिलावल भुट्टो हर शहर में जलसा करेंगे। कुछ पार्टियों के बयानात में इंतकाम की सियासत नजर आ रही है। वो पार्टी कहती है एटम बॉम्ब और सी पैक उन्होंने बनाया। पीपल्स पार्टी के कारनामे अपने हिस्से में डालकर मुहिम चलाई जा रही है। ये गलत प्रोपेगेंडे के जरिए आवाम को वरगला रहे हैं। हाई कोर्ट पटिशन दायर करने वालों ने भी इलेक्शन से फरार का बहाना तलाश किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे नाकाम बना दिया। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। शेरी रहमान की गुफ्तगू। हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जो तरक्की सिंध में होती है उसे पूरे पाकिस्तान में लाने का वक्त आ गया। शाजिया मरी का दावा। लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से ऑपरेशन शुरू होगा। इंसदादे तजावुज़ात मुहिम में किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। मोहसिन नकवी। फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारी जबालिया खान यूनिस में 35, मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से ज़ायद जख्मी। और गजा में हमास के जंगजुओं के सहूनी फौज पर भरपूर जवाबी वार। इसराइली फौजी अड्डे पर हमला करके जंगी साजो सामान लूट लिया। एक सहूनी फौजी भी जहन्नुम वासिल अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइल के फौजी अड्डे पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में जौहर अल-दीक हमले के दौरान इसराइली फौज की बेचारगी को देखा जा सकता है।